आप सबों को मैं मसीह यीशु के नाम में जय मसीह बोलने चाहता हूँ। आप लोग संसार भर में से यूट्यूब के द्वारा जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, और ऑनलाइन हो और ऑफलाइन हो, हम लोग थोड़े हैं या बहुत कोई भी हो, परमेश्वर में असंभव नहीं है। आज का सर्विस हम लोग क्रिसमस का समय में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम थैंक्स गिविंग के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। साल भर 31 दिसंबर में हम लोग रहेंगे प्रार्थना में, लेकिन आज का दिन जो भी प्रभु ने हम लोग के जीवन में किया उसके द्वारा हम लोग एक्सप्रेस किए, देखा है प्रभु हमको तूने किया, हम लोग भी तेरे साथ कुछ करने चाहते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ भजन संहिता 107 अध्याय, भजन संहिता 107 मेरे साथ खोलें। भजन संहिता की पुस्तक 107, शाम 107 चैप्टर 1 से लेके 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। जोर से पढ़ें। मेरे साथ बोलिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए, प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा जीवित और जिंदा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन तूने हम लोग के बीच में रखा, इस वचन के द्वारा क्या प्रभु एक्सप्लेन करने चाहता है, लोगों को क्या बताना चाहता है, आप तू बताएं। बोलने वाले मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरा होठों को छू और मेरे द्वारा तू बोल, अनुग्रह कर, महिमा करे, यीशु का नाम में, आमीन। हालेलुया। हम लोग वचन तो पढ़ चुके हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है? भला है। कई बार मेरे प्रियो, हम लोग अपना संसारिक पिता का समान परमेश्वर पिता को हम लोग देखते हैं। सुनिएगा, संसारिक पिता का समान परमेश्वर पिता को देखते हैं। संसारिक पिता नशा करके बच्चा को मारता तो वो बच्चा स्वर्गीय पिता को भी वैसे नजरिया से देखता है। लेकिन याद करें, हम लोग इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, न कि परमेश्वर मेरा संसारिक पिता ही है, लेकिन संसारिक पिता से बढ़कर आत्मिक पिता है। उसका करुणा सदा के लिए आप और मेरे जीवन में रहता है। कई बार आप और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कई बार हम लोग संगति भुतला जाते हैं, कई बार परमेश्वर से बड़ा मेरा जॉब हो जाता, परमेश्वर से बड़ा मेरा मीटिंग हो जाता, परमेश्वर से बड़ा मेरा और चीज बन जाता, तो भी प्रभु हम लोग को भूलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हम लोग को परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर के अटल विश्वास योग्य प्रेम के खातिर उसकी प्रशंसा करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का अटल प्रेम क्या है मेरे प्रियो? जब वचन कहती, जब आप और हम पापी ही थे तभी परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। जब आप और हम पापी थे तब परमेश्वर कलवरी के क्रूस से मारा गया। जब आप और हम पापी थे तब वो मुर्दों में से जी उठा रहा आप और मुझे जीवन देने के लिए। हालेलुया। उसका लहू के द्वारा आप और हम शुद्ध हो चुके हैं। दिखावटी में नहीं, आत्मिकता में हम लोग जानते हैं, अनुभव हम लोग करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग परमेश्वर का वो अटल प्रेम के लिए धन्यवाद देते रहना होगा। मालूम है परमेश्वर का अटल प्रेम क्या है? वचन यह कहता, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। कोई ना कोई माध्यम होता है प्रभु के पास आने का। हर एक माध्यम अलग अलग माध्यम होता है, हर एक का गवाही अलग अलग होता है, हर एक का बोलता है क्वालिटी क्वांटिटी देख के प्रभु नहीं बुलाता। लोगों का प्रेम को, लोगों का दिल को, लोगों का परिस्थिति को देख के लोगों को प्रभु नहीं बुलाता, लेकिन प्रभु उसको बुलाता जो अपने आप को मैं पापी हूँ बोल के महसूस करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहती है ना, जितने लोग प्रभु के पास आते हैं उसको क्या बोलना चाहिए? मैं पापी हूँ प्रभु। तब तो वो पापियों का हृदय में पैदा होने वाला प्रभु, वो पापियों के हृदय को शुद्ध करने वाला प्रभु का वो अटल प्रेम के लिए आप और मुझे प्रशंसा करना होगा। कई लोग बोलते हैं ना, इतना दिन से हम हालेलुया बोल रहे हैं, इतना दिन से मंडली आ रहा है, मेरे लिए क्या किया प्रभु ने? हम बार बार कभी नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं किया। ठीक है,
लेकिन घास के समान है बोलता। यदि प्रभु का इच्छा नहीं था तो हम लोग यहाँ जीवित नहीं रह सकते थे। प्रभु की इच्छा है तभी हम लोग जीवित हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आइए तो उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय में देखें। आज हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों धन्यवाद देना है। और 4 अध्याय उत्पत्ति 4 अध्याय 1 2 3 पढ़ दीजिए कोई जोर से। उत्पत्ति 4 अध्याय। मेरे प्रिय, उत्पत्ति पीछे नहीं होता, आप लोग बाइबल पढ़ना। उत्पत्ति का मतलब है जेनेसिस। हाँ पढ़िए, 4 का 1 पद से पढ़िए। हालेलुया। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती हो कर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरिया का चरवाहा बन गया। तब तो कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। यहीं तक यहाँ बोलता, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने तो यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आशा का पुरुष जन्मा। बेटी पैदा हुआ बोलने करता है ना, बेटा पैदा हुआ, हाँ बोलता है, यही आशा का बेटा, आशा का पुरुष पैदा हुआ। तो फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गया है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती और तुझ पर प्रभुता करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रश्न है, हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या होता कि आशा में पैदा होता है कैन, लेकिन लास्ट में क्या होता कि हाबिल भी पैदा होने के बाद हाबिल भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन कैन भूमि का खेती करता था। और फिर यहाँ बोलता, कुछ दिन के बाद कैन ने, यहाँ क्या बोलता 3 पद, भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया, कुछ भेंट लेके आया, एक बोलता। और लेकिन नीचे बोलता हाबिल ने कई एक का पहला उठे लेके आया। देने का तरीका देखिए, आशा देखिए और पाने का देने का तरीका देखिए। हम यहाँ क्या आपको बताने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कैन का चरित्र एक विद्रोही मनुष्य का स्वभाव के अनुसार था। कैन का चरित्र एक विद्रोही मनुष्य का स्वभाव था, और लेकिन आशा का संतान होकर भी उस श्राप में आ गया था। आशा का संतान था पेरेंट्स के लिए, पहला वाला बेटा, लेकिन आ गया कहाँ? आशीष का बदले श्राप में आ गया। और कैन खेती का काम करता था, ठीक है, हाबिल बकरियां चराता था। और यहाँ बोलता कई पहले उठे का लेके आया, चर्बी से चढ़ाया, लेकिन उसने भी कुछ लेके आया। बोलता मेरे प्रियो, हाबिल अपने मार्ग से हटकर परमेश्वर को प्रश्न करने बढ़ा, जिसका अर्थ है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। हाबिल, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर में दोनों समान थे, लेकिन अपना मार्ग से हटकर विश्वास की बातों को आगे बढ़ाते हुए कई चीजों को लेके आता, कई पहलौठे को, और वो विश्वास को बढ़ाता है अपने आप को। क्यों? वो किसके ऊपर विश्वास करता है? परमेश्वर के ऊपर में। और यहाँ क्या कैन ने नहीं किया है, कैन भी करता, लेकिन कैन तो केवल अपना दायित्व पूरा कर रहा था। मेरे प्रियो, दायित्व को पूरा कर रहा था। कई बार कलीसिया में हम लोग भी अपना दायित्व को पूरा करते हैं। पास्टर जी बोला इसलिए हम लोग को जाना है, पास्टर जी बोला इसलिए हमको देना है। नहीं है तो काहे देंगे, बाकी मांग के देंगे क्या? लेकिन दिल यहाँ क्या होता है, दिल का अनुसार दायित्व को पूरा करने वाला कैन।
आज भी हम लोग के जीवन में मंडली में कहीं बहुत सारी कैन स्पिरिट काम करती है, जिसके चलते हम लोग करते हैं, दान भी देते हैं, मंडली आते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन आशीष देख नहीं सकते हैं हमारा जीवन में, छुटकारा नहीं देख सकते हमारा जीवन में। कारण क्या है? कैन का स्पिरिट हमारा जीवन में। हम लोग उत्तरदायित्व तो समझते हैं, मंडली में जाना एक उत्तरदायित्व, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के प्रशंसा चढ़ाना, परमेश्वर के साथ कुछ पाना नहीं। पास्टर जी नाराज होगा इसलिए जाना है, समझ रहे हैं? कैन यही था। कैन का भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया? उसने अन्न लेके गया इसलिए नहीं। क्यों? उसका दिल ठीक नहीं था। हाबिल तो अपना विश्वास से बढ़कर वो कुछ करने चाहता था, इसलिए पलौठे को दे दिया। वो संपूर्ण प्रभु के साथ विश्वास करता था, लेकिन हाबिल देना तो है ना प्रभु को, लाए इसलिए दे देते हैं, दे देते हैं, कुछ तो दे देते हैं, हो गया, लेकिन दिल नहीं था। मालूम है क्यों ऐसा? तब तो दिल के अनुसार प्रभु ने उस समय ग्रहण किया था। आइए इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय 6 पद पढ़े कोई। 11 का 6, इब्रानी 11 का 6। इसलिए हम लोग दायित्व को नहीं समझना है। मंडली आने के लिए आशीष पाना है तो पूर्णता में आशीष पाना है। पढ़िए 11 का 6 जल्दी मिला। और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना, रिझाना, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास अनमोल को विश्वास कर, परमेश्वर के पास आने वाला जो भी है उसको विश्वास करना होगा कि वह है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देगा। हालेलुया। याद है, और खोजने वालों को प्रतिफल देता। हम यह बता रहे हैं हाबिल और कैन के बारे में। कैन उत्तरदायित्व तो समझता था, जाना है, चला गया, लेकिन हाबिल उसको पूर्ण विश्वास करता था, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप किसके लिए जाते हैं मंडली? पास्टर के लिए? मेरे प्रिय स्टॉप कीजिए, क्योंकि आपका आशीष आने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ कुछ पाने के लिए आप करने चाहते हैं ना, जरूर आपका जीवन परिवर्तन आएगा। हालेलुया। तब तो यहाँ भी यही हुआ मेरे प्रियो। कैन केवल अपना उत्तरदायित्व तो पूरा कर रहा था, लेकिन हाबिल परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ कर रहा था। इसलिए हाबिल का काम धार्मिक गिने, लेकिन कैन के काम दुष्ट थे। काम ही दुष्ट थे। काम दुष्ट होने के कारण, आइए पहले यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद, पहले यूहन्ना 3 का 12 क्या बोलता है यहाँ? जिसको निकलता पढ़िए। और कैन के समान न सुनिए, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी इसी प्रकार के लोग मंडली में हैं। हर एक मंडली में 2 प्रकार के लोग हैं। कार्य से धार्मिकता को प्रकट करना, कार्य से दुष्टता को प्रकट करना। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य क्या है? लोग देखने से, हाँ ये तो मसीह है, मंडली में जाता है, प्रार्थना करने जाता है, आपको देखते आशा पलाता है। आप और मुझे देखते हुए लोग आशा आता है लोगों का जीवन में। दीदी, बहन, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो आप और मैं धार्मिकता का हो गए, लेकिन आप और मुझे देखते छी ये आदमी तो ऐसा है, देखा ना लास्ट टाइम का ऐसा किया, अभी भी ऐसा, अभी मिलेगा तो कुछ बोलेगा, बोल के भागेगा। तो मेरे प्रिय याद कर, प्रभु लज्जा होने नहीं देता। मेरा विश्वास, मेरा कार्य कैसा, उसमें निर्भर करता है। मालूम है? इसीलिए कैन का काम के अनुसार उसका दुष्टता हो गया, लेकिन हाबिल का काम के अनुसार वो धार्मिकता में गिना गया। कैन के विश्वास की घटी के कारण उसका फलों को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। कैन का विश्वास का घटी के कारण, मेरे पीछे, कैन का विश्वास की घटी के कारण उसके द्वारा चढ़ाए हुए फलों को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। विश्वास का कमी था। कई बार हम लोग तो इधर डाल देते हैं,
कई बार हम दे रहे हैं, प्रभु मुझे देगा, ये विश्वास से नहीं होता। हम लोग जज डाल देते हैं, हो गया, खत्म होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग अपना विश्वास की घटी के कारण क्या करते हैं, अपने विश्वास को कार्य में परिणत करते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 5 पद में पढ़िए तो वही 4 का 5 क्या बोलता है। 4 का 5 में पढ़िए क्या बोलता। हालेलुया। परंतु कैन और उनकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उनके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। सुधारने के बदले क्रोधित होना। हाँ, लोग कहते हैं, अगुआ कहते हैं उसको, हाँ मान लेने के बदले फलाना ऐसा बोला, क्रोधित होना, उल्टा। ये आदमी स्पिरिट, कौन है स्पिरिट आप पर मुझ में है? विश्वासी का जीवन कौन है स्पिरिट? यहीं से मालूम होता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बता तिमोथी के पुस्तक में, ये वचन सुधारने के लिए, औरती देने के लिए, समझाने के लिए, डांटने के लिए, हरेक 2 धारे तलवार है। कई लोगों को आप बोलते हैं सुधारने का बदले गुस्सा कर देगा, तब तो ये आदमी को भी सुधारना था, कैन को सुधार होना चाहिए था, गुस्सा किया, यहां तक क्रोधित हुआ कि अपना भाई को मार डाला। पहला हत्या वहां से शुरू हुआ। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? आज भी बहुत सारे लोग मंडली में होते हैं, कलीसिया में होते हैं, जिसको आप सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको नेगेटिव ले लेते हैं। उनका गलती नहीं है, कैन का स्पिरिट, उसको उपवास प्रार्थना से तो वो आत्मा को तोड़ना है मेरे प्रियो। जब आप हम लोग तोड़ देंगे ना, खत्म। बहुत सारी ऐसा गवाही हैं जो अभी हम थोड़ा बाद में आपको बता सकता हूं मेरे प्रियो। आज हम कैन का मनसा से मंडली आते हैं कि हाबिल का मनसा समझ रहे हैं? कैन का स्पिरिट लेके हम लोग मंडली आ रहे हैं, उत्तरदायित्व तो समझ के, या तो हाबिल का स्पिरिट लेके हम लोग आ रहे हैं। सही में आपका जीवन उन्नति, प्रसन्नति, आपका जीवन हर एक चीज को पाना है तो सही में हाबिल का जैसा विश्वास आपके जीवन में होना होगा। आमेन। इसलिए मैंने एक बार पढ़ा था ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, बल्कि लूका 6 का 38 पद आपको रिपीट करना होगा। जो नाप से तुम देते हो, हम किसी को 5 रुपया देंगे, 500 रुपया का आशा नहीं करेंगे। मांगते समय 50 रुपये दे सकता है लेकिन 500 रुपया नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको मालूम था आपका पॉकेट में मेरे पॉकेट होते हुए हमने नहीं दी। मालूम है, जो नाप से तुम नापते हो वही नाप से तुम्हें दिया जाता बोलता। तो इसका मतलब आप और मेरा उन विश्वास से हम लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, उस नजर। मेरे प्रिय, आप सबों को मैं आज उत्साहित करना चाहता हूँ। आज धन्यवाद हम लोग देते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है हम लोग के पास में, लेकिन जो भी है हम प्रभु के साथ धन्यवाद देते रहें। आमेन। आप सबों को जय मसीह।